Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए 2026 ईयर क्या लेकर आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं मेष राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो 2026 का लकी क्रिस्टल पता चलेगा। तो यहाँ पे पहले 5 कार्ड्स ओपन करते हैं एरीज आपके लिए, देन नेक्स्ट 5 एनर्जीज निकालेंगे तो क्लियर हो पाएंगे 2026 में मंथ वाइज क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। ओके, तो शुरुआत आप यहाँ पर फूल के साथ कर रहे हैं। फूल क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर, 2026 की स्टार्टिंग में ही आपने मीन्स ऐसा कुछ माइंडसेट कर रखा है कि ज़ीरो से शुरुआत करना अच्छी बात है। माइंडसेट आपका पॉजिटिव है तो आप कैसे भी लाइफ में रीस्टार्ट करें, आप ग्रो ही करेंगे। देन नेक्स्ट कार्ड आ गया यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। थोड़ा सा अलर्ट होकर चलिए निगेटिव एंड टॉक्सिक लोगों से जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और देखिए अलर्ट होने की मैं बात कर रही थी, 3 ऑफ सॉर्ड आ गया और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाने की वजह कुछ लोग हो सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो डिफरेंसेस आप में क्रिएट करे हुए हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहने को बोला जा रहा था। टेम्परेंस, बट कोई बात नहीं है यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड को एक साइड हाई प्रीस्टेस है तो एक साइड टेम्परेंस है। दोनों एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, दोनों डिवाइन एनर्जीज मानी जाती हैं, एंजल्स की एनर्जी मानी जाती है जो आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। वैसे बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। विद इन अ ईयर आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं और 9 ऑफ पेंटिकल्स को बता रहा है कि अपनी एनर्जीज में ग्रो करना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना। फाइनेंशियली अगर आप अभी तक डिपेंडेंट होंगे ना तो इस ईयर में इंडिपेंडेंट आप बनोगे, अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आप में, डिग्रेडेड नहीं हो रहे हो आप, अपग्रेड ही हो रहे हो। ये कार्ड अपग्रेडेशन का है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने का है, अपने ऊपर ध्यान देने वाला कार्ड है। अपनी एनर्जीज पर आप फोकस बनाना शुरू कर रहे हैं एरीज। तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अभी नेक्स्ट 5 एनर्जीज ओपन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे सभी कार्ड्स को तो और अच्छे से पता चलेगा। तो फूल को जो क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक्चुअली परेशान आप बहुत समय से चल रहे हैं, इसलिए आपने ऐसा कुछ माइंडसेट कर रखा है 2026 में ज़ीरो से अगर आपको शुरुआत करनी पड़ रही है, यू आर रेडी। अब आप गिव अप नहीं करने वाले हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है मून, इमोशनल ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा आपको। 3 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, सरेंडर आपने कर दिया है। 6 ऑफ सॉर्ड, मूव ऑन करना भी आप शुरू कर रहे हैं। देन 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करके रखिए। देन बॉटम से मैजिशियन है, जस्टिस है। तो जैसा चाहे ना एरीज आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं 2026 में। रीजन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप में वो पावर्स यहाँ पर आपको दी जा रही हैं जो आप लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं एक नए वे में, न्यू लाइफ स्टाइल के साथ, न्यू पैशन के साथ, न्यू एनर्जीज के साथ एंड न्यू माइंडसेट के साथ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करेंगी। तो अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं जनवरी मंथ से। तो अगर मैं जनवरी मंथ की बात करूँ तो शुरुआत में ही फूल की एनर्जी आ रखी है जो ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग को ही बता रहा है। जो इनोसेंस पर्सनैलिटी आपकी होती है ना एरीज, तो जनवरी मंथ में लोग इसी चीज़ की आपकी तारीफ़ करेंगे, वैल्यू करेंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपको किसी चीज़ का लॉस लगा हुआ है तो आप उस लॉस से रिकवर कर लेंगे, और अगर आप रिकवर नहीं भी करते हैं तो आपने उस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया है और वापस से रीस्टार्ट करने का सोचा हुआ है। फिर चाहे आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अगर रिलेशनशिप में डिस्ट्रक्शन है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है ना, तो आप उसे रिलीज़ करोगे और एक नए वे में रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनवरी मंथ में ना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन होंगे। सन प्रेजेंट है बैकग्राउंड में,
फरवरी एंड मार्च की मैं बात करूँ ना, तो ये 2 मंथ ऐसे हैं जहाँ पर आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहेगा और डिवाइनली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर शो कर रहा है कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना है, सीक्रेसी मेंटेन आपको करना पड़ेगा फरवरी मंथ में। क्या रहता है एरीज कि आप इमोशंस में आके अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ शेयर कर देते हैं और फिर वही लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाने का काम करते हैं। तो क्या करना है, इमोशंस में ट्रैप नहीं होना है, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग अपनी बनाना है आपको। सही गलत का आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। मार्च मंथ में जो थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में चली आ रही है, जिसकी वजह से क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है ना, तो वो क्लैरिटी आपको दी जाएगी। रीज़न सरेंडर आपने कर दिया क्योंकि यहाँ पर, और जो अननोन एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी या कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शो कर रहे थे जो एक्चुअली डिजर्व ही नहीं करते, फिर भी आप उनको स्पेस दे के रखे थे अपनी लाइफ में ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी फरवरी मंथ एंड मार्च मंथ में। अप्रैल एंड मई की मैं बात करूँ तो अप्रैल में आपके यहाँ पर कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं क्योंकि आपने आगे बढ़ने का सोचा है, आपने मूव ऑन करने का सोचा है। और जैसे ही आपने मूव ऑन करने का सोचा है वैसे यूनिवर्स आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो अप्रैल मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में। तो जो ट्राइंगल वाली एनर्जीज थी वो रिलीज होगी। अगेन आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर। बैक सपोर्ट एंजल्स का दिख रहा है, कोई नया करियर आप शुरू कर सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जीज हैं तो अप्रैल एंड मई में आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए भी आप जा सकते हैं, या मई मंथ में आप कहीं ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हो ना जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ऑप्शंस एंड चॉइसेस मई मंथ में ज़्यादा आ रहे हैं, तो सही चॉइस करना आपको आना चाहिए। वैसे आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं चॉइस करने में एक्चुअली। और अगर आपके पर्सन की लाइफ अगर ज़्यादा ऑप्शंस होंगे ना, तो वो आपके लिए रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, एक न्यू प्लानिंग के साथ, एक न्यू डिसीज़न के साथ रीस्टार्ट करेंगे। जून एंड जुलाई मंथ की बात करूं तो आप जो इमोशंस में ट्रैप चल रहे हैं, इमोशनल एनर्जी आपको यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है या रियलिटी आप नहीं देख पा रहे हो रिलेशनशिप की, करियर में, तो जून मंथ में आपको जो लॉस लगा है उसमें आप रिकवरी करेंगे। जुलाई मंथ में यहाँ पर किसी पर्सन के साथ आपका डीप लेवल पर बॉन्ड बन सकता है। कोई पर्सन अपने इमोशंस यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बैक स्टेप किया गया था, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके पर्सन ही प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। वो वापस से चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, वापस से एक डीप बॉन्ड आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने बताया ना, जुलाई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने पर्सन से रियूनाइट होंगे, या यहाँ पर आपके माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है, पर्सन के माइंड में भी क्लैरिटी आ रही है, तभी आप दोनों कोई एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीक्रेसी बना के रखना है। क्या करते हो, बाकी लोगों से अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ शेयर कर देते हैं एरीज, फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही अराइज होने लगती है। यहाँ पर आपको सक्सेस की दी जा रही है, इस पर फोकस बना के चलिए। अगस्त एंड सितंबर की बात करूँ तो अगस्त में आप मुझे रिलीजियस पर्सन ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे ही आपने सरेंडर किया वैसे ही आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, या जो थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही थी वो रिलीज़ होगी। आपका खाली कप यहाँ पर फुल किया जा रहा है, और क्वीन ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है कि आप में एक इंटेलिजेंसी पावर यहाँ पर जनरेट हो रही है। कुछ मिच्योर वे में आप डिसीजंस ले सकते हैं, मिच्योर वे में एक्शंस लेने वाला कार्ड है ये, ओके। एंड सितंबर मंथ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जीज़ को जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, रिलीज़ कर दीजिए। जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग आप डिज़र्व नहीं करते, जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, बट एक्चुअली आपको पहले ही स्टेप ले लेना था, लेकिन आपने स्टेप ही नहीं लिया एरीज। तो सितंबर मंथ में स्टेप लीजिए। अक्टूबर मंथ में आपको बोला जा रहा है सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सडन वे में ना आप पर
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, या आप अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो आप अपना कोई नया करियर यहाँ पर अक्टूबर मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। नवंबर एंड दिसंबर की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्शंस लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लेज़ी एनर्जी में जाएं, तो लेज़ी एनर्जी में नहीं जाना है। अगर आपका कोई काम रुका पड़ा हुआ है ना, तो काम आपका बनना शुरू होगा। अनकॉन्शियस वे में आप जो डिसीज़न लेते आ रहे हो ना, अनकॉन्शियस वे में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है किसी तो भी काइंड का। आपको दिसंबर तक आते आते अचीवमेंट हो सकता है, मीन्स पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं, कुछ नेम फेम फॉर्च्यून को गेन कर रहे हैं। और जो पर्सन अभी तक होल्डिंग बैक की जो एनर्जीज चली आ रही थी, तो एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आप भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड आपके पर्सन भी। तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं करेंटली आप दोनों के बीच में, तो वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज़ होंगे। आप भी एक्सप्रेसिव बनोगे एंड आपके पर्सन भी एक्सप्रेसिव बनेंगे। तो ये साल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस का है, रियूनियन का है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ट्रैप में नहीं फंसना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, टॉक्सिक एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड ना करें और टाइम वेस्ट ना करें। मेन एनर्जी जो आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं क्या निकल के आ रही है एरीज यहाँ पर। मैजिशियन, तो मैजिशियन का कार्ड पहले भी निकला हुआ था, तो मैंने आपको बताया ना कि आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। और मैजिशियन के साथ आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है। वही ना ये कार्ड बता रहा है कि आप मीन्स आप में सारी पावर होती है। आप में फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहेगा, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, सारी एनर्जीज आप में रहेगी। मतलब आप जैसा लाइफ को ले जाना चाह रहे हैं ना एरीज, वैसा आप ले जा सकते हैं। तो अब तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत आपने वेट कर लिया एरीज, आगे बढ़िए आप। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर 2026 में क्या एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आप जो ना आपके पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा था ना एरीज, वो ईगो एक्चुअली आपका भी रिलीज़ हो रहा है एंड आपके पर्सन का भी रिलीज़ हो रहा है। लियो कार्ड है, तो आप में भी किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे, ओके। उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कुछ चीज़ों को ना आप एक न्यू वे में रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना, पार में आना। तो जो एक फियरफुल मोड में आप चले आ रहे थे ना, तो एक फियरलेस पर्सनैलिटी आपकी 2026 में बनी रहेगी। देन यहाँ पर कार्ड आ गया है द हार्ट, ओके। एंगेज्ड होने के चांसेस बन रहे हैं आपके एरीज। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो 2026 में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। और हार्ट की एनर्जी है, डीप इमोशंस एंड डीप कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। गो विद द फ्लो, सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है। और ये जो ट्रैप आपने चारों ओर बना रखा है ना, इस ट्रैप से आप बाहर आकर कोई एक्शन ले सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बनते हुए नज़र आ रही है। केरीज अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर 2026 के लिए। मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपके चारों ओर ना एक मैजिकल एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मतलब यूनिकॉर्न्स कुछ ऐसी एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपको सरप्राइज देगा, जॉयफुल मूड में लेकर जाएगा। कोई ट्रेजरी वाली एनर्जीज भी हैं, तो कुछ आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, या सडन वे में आप कुछ चेंजेस देखेंगे ना, जो आपके हैप्पी मूड में लेकर जाएगा, आपको एक विन विन सिचुएशन में लेकर जा सकता है एरीज। ठीक है, तो प्रे करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आप चाहें अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, एंड आई होप कि आपने क्वेश्चन अराइज कर ही लिया होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
विदाउट एनी एनालिसिस कोई डिसीज़न या किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंचना है। एंजल से आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपको एक डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं एरीज आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, एब्सेंस। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। तो एब्सेंस शो कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ से जो एब्सेंस आपका है फील करवा रहा है कि कुछ उनकी लाइफ में एक मेजर पार्ट मिसिंग चल रहा है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ मिसिंग एनर्जीज हैं रिलेशनशिप की, एंड आपके पर्सन की लाइफ में भी मिसिंग एनर्जीज हैं। तो जो एब्सेंस बना हुआ है ना, तो वो तभी एक रियूनियन वाले मूड में जा सकते हैं। कुछ एनर्जीज आपकी यहाँ पर एक्सचेंज हो रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप में अभी कुछ ज़्यादा ही अराइज हो गई थी ना, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज़ होंगी। एक प्रॉपर वे में आपका कम्युनिकेशन डेवलप होगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे चाइल्डहुड से लेके एक मेजर एनर्जीज यहाँ पर मैरिज तक की शो की जा रही है। मतलब आपकी और आपके पर्सन मुझे चाइल्डहुड फ्रेंड नज़र आ रहे हैं, या आप इनको काफ़ी समय पहले से जानते हैं ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अगर आपका नेचर अग्रेसिव होगा या आपके पर्सन का नेचर अग्रेसिव होगा ना, तो वो सभी एनर्जीज एरीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। देन लास्ट मैसेज देखते हैं, ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। तो आपकी पर्सन की कंडीशन ये नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट वाली सिचुएशन में वो चले आ रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं और जो कभी रीस्टार्ट भी नहीं हो सकती हैं। आपकी एनर्जीज भी ड्रेन आउट हो चुकी है एंड आपके पर्सन की भी। तो आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एक कम्युनिकेशन आपका मेजर वे में होते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो चीज़ें क्लियर ही होंगी, आप दोनों को एक वैल्यू समझ आएगी यहाँ पर। अभी मेन कार्ड देखते हैं कि आपके लिए 2026 में कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है एपेटाइट, इसका नेम इन प्रॉपर्टीज़ मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज तेरा एंजल ऑफ डाइजेशन। तो एरीज, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा होगा ना, तो हेल्थ में रिकवरी आएगी। एक कंफर्टेबल मोड में आप जा रहे हो, आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहेगी और आपकी सिचुएशन जो एकदम ही डिग्रेड हो गई है, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आते हुए नज़र आ रहा है। हेल्दी आपका रूटीन रहेगा, हेल्दी आपकी बॉडी रहेगी। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूं, तो आपको जो मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, तो ये मेंटल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कराएगा। मोटिवेशन जो आप में नहीं बिल्ड हो रहा है, मोटिवेशन लेकर आता है। कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका होगा। स्पिरिचुअल लेवल पर आप ग्रो कर पाएंगे। और जो फोकस आपका पिछले समय से नहीं बन पा रहा है एरीज, अपने ऊपर या फोकस नहीं बना पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो फोकस आपका बन पाएगा। निगेटिविटी को ना आप रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ भी इशू होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि एक हेल्दी डाइट आपको लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कंसंट्रेशन पावर को ये इन्हांस करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका कंसंट्रेशन पावर ही स्ट्रांग होगा। पर्सनल लेवल पर ग्रोथ लेकर आता है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है एरीज, आप चाहें इसको अपने साथ रख सकते हैं। एरीज, अब अगर मैं आपके लकी कलर की बात करूँ ना, तो 2026 में लकी कलर आपका रह सकता है रेड, जो आपको एक एनर्जाइज्ड वे में आगे लेकर जाएगा। ऑरेंज इन गोल्ड कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो ना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करेगा, पैशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, गोल्डन कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर येलो एनर्जीज भी निकल के आ रही हैं, तो येलो कलर ना आपके लिए एक्टिवेट रहेगा। नेचर लवर काइंड के आप पर्सन होंगे ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बैलेंस आप बहुत अच्छे से बना पाओगे एरीज। अब अगर मैं आपके लकी नंबर्स की बात करूँ ना, तो लकी नंबर आपके 2026 में रह सकते हैं। वैसे तो 9 आपका लकी नंबर रहेगा, और जो नंबर्स रहेंगे 6 रह सकता है, 7 रह सकता है, 1, 9, 5, ये आपके लकी नंबर रह सकते हैं। जैसे कि 9 जो नंबर बनता है, 18 हो गया, 27 हो गया, ये आपके लिए लकी रह सकते हैं।
अब अगर मैं इसकी बात करूँ ना एरीज, तो आपके लिए लकी जो डेज रहने वाले हैं वो है ट्यूसडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। ये आपके लकी डेज रह सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है एरीज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।